हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का जो फर्स्ट लेक्चर्स है। ठीक है, उसका आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। और जैसा कि जानते हैं कि जो हम लोग पिछले वीडियो में इसका जो पीएसआर ऑप्शनल है उसका सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ये काफ़ी डायनामिक है। ठीक है, जैसे कि हम पेपर वन की बात करते हैं तो पेपर वन पेपर वन कहीं न कहीं आपको थ्योरेटिकल है, उसके बाद जाकर के जो पेपर 2 है वो क्या है, वो काफ़ी डायनामिक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट्स यानी पेपर 1 के बारे में देखेंगे। तो इसमें पहला जो टॉपिक्स आता है, ये टॉपिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे जिसमें कि हम लोग इसका नेचर और इसका क्या-क्या अप्रोच है, ठीक है? इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर ऑफ पॉलिटिक्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो ये कहता है कि खास करके जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है? जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का उस फील्ड का हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, जो कि ठीक है, खास करके पॉलिटिकल सिस्टम्स को कैसे एनालाइज़ करेंगे और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के बारे में यहाँ पे हम लोग डेवलप करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में, क्या प्रोसेस है, क्या बिहेवियर है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, ठीक है? भारत का पॉलिटिक्स कैसा है, यूएसए का पॉलिटिक्स कैसा है, ठीक है? इसके बारे में हमें इसमें जानना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें ये चीज़ देखना है कि ये गोल क्या है, ठीक है? आइडेंटिफ़ाई करेंगे पैटर्न्स को, क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसा है, यूएसए का कैसा है, ठीक है? इसी तरह से हम ब्रिटिश जो ब्रिटेन का क्या है, ठीक है? पॉलिटिक्स का नेचर क्या है, उसी तरह से चाइना में किस तरह से, रशिया में क्या है, तो ये सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग इस जो नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव्स की जब बात करेंगे, तो इसमें देखिए कहता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ जैसे कि स्कोप क्या है, ठीक है? पहला हम लोग देखेंगे स्कोप के बारे में, ठीक है? उसी तरह से फिर फोकस ऑन कंपैरिजन्स, ठीक है? इसके बारे में देखेंगे। तो कहता है जब स्कोप की बात करते हैं, तो कहता है कि जो ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, कहता है इसमें हम लोग वेरियस टाइप के पॉलिटिकल फेनोमेना, ठीक है? जैसे कि हम लोग गवर्नेंस के बारे में, क्या पावर है, स्ट्रक्चर्स, उसके बाद पॉलिटिकल कल्चर्स कैसा है, पब्लिक पॉलिसीज़ कैसा है, रिवैल्यूएशंस कैसा है, स्टेट सोसाइटी कैसे रिलेशंस है, ठीक है? स्टेट और सोसाइटी के बीच क्या रिलेशंस है, इसके बारे में इसका स्कोप काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? और उसी तरह से जब हम फोकस करेंगे कंपैरिजन्स के, ठीक है? तो इस केस में कहता है सिस्टमैटिक कंपैरिजन्स जैसे कि इनसाइड पॉलिटिकल सिस्टम्स, ठीक है? और इसके साथ-साथ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर्स क्या हैं, ठीक है? जिसमें कि हम लोग सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक है? ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऑब्ज़र्व करते चलेंगे, ठीक है? क्या-क्या मतलब सोसाइटी पे सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, ठीक है? सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? इकोनॉमिक्स पे कैसे मतलब पॉलिटिक्स इम्पैक्ट डालता है, एंथ्रोपोलॉजी पे हिस्ट्री किस तरह से मतलब क्या हिस्ट्री से हमें लर्न करना चाहिए और आगे चल के कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग फ़ोकस करेंगे इसमें कंपैरिज़न, ठीक है? और इसके साथ-साथ हम जो है देखेंगे जो एम्पिरिकल नॉर्मेटिव डायमेंशंस हैं, ठीक है? और इसमें डिस्क्रिप्टिव जैसे कि एनालिसिस और इसके साथ-साथ हम लोग थ्योरेटिकल इवैल्यूएशन जैसे कि नॉर्मेटिव के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहता है इवैल्यूएशंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं, तो कहता है कि देखिए पहला जो होता है हमारा हमारा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है? ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है 1945 जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूएन है, ठीक है? यूनाइटेड नेशंस है, इसकी स्थापना की गई थी 1945 में, ठीक है? तो 1945 के पहले कैसा था अप्रोच, तो जो ये जो अप्रोच है 1945 से पहले का जो अप्रोच होता है, उसे हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। तो कहता है ये जो है खास करके लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे फोकस था और इसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है? जैसे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे, गवर्नमेंट का ब्रांच, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। और उसके बाद हम लोग बिहेवियर रिवोल्यूशंस की बात करते हैं, तो ये जो होता है ये खास करके आपको देखने को मिलता है 1950 से लेकर के 1960 के दशक की बात की करते हैं। और इस तरह से इसमें जो फ़ोकस करते हैं, तो ये जो फ़ोकस करते हैं ख़ास करके पॉलिटिकल बिहेवियर्स के बारे में और उसके साथ-साथ हम लोग देखते हैं एम्पिरिकल एस्थेटिक्स मेथड्स को और इसके साथ-साथ स्टडी करते हैं इंडिविजुअल ग्रुप और एक्शंस के बारे में, है ना? और इसके साथ-साथ अब हम आगे बात करते हैं जो पोस्ट बिहेवियर एरा है, ठीक है? ये ख़ास करके आपको देखने को मिलता है 1970 के बाद की बातें करते हैं।
इसमें किस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं? तो इसमें जो होता है ख़ास करके हम लोग फ़ोकस करते हैं जो नॉर्मेटिव कंसर्न है, जैसे कि हम लोग जस्टिस और इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है? ये पोस्ट बिहेवियर 1970 के बाद की बात करते हैं हम लोग की बात करते हैं, जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं और इसी तरह से हम लोग कंटेम्परेरी फ़ोकस की बात करते हैं। अब अभी के टाइम पे, ठीक है? ख़ास करके जिस टाइम पे अभी हम लोग ग्लोबलाइज़ेशंस की बात करते हैं, डेमोक्रेटाइज़ेशंस की बात करते हैं और इथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? उसके बाद जा जाके हम आगे बात करते हैं अभी पॉलिटिकल इकोनॉमी और नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं दिस टाइम पे, अभी के समय पे, ठीक है? इससे पहले हम लोग बात करते थे जस्टिस और इक्वालिटी के और अभी के टाइम पे हम लोग ग्लोबलाइज़ेशंस की बात करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन ले लिए, ठीक है? तो अब मोबाइल फ़ोन देखिए ग्लोबल कनेक्टिविटी नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये अभी का सिनेरियो है, यानी कि जो कंटेम्परेरी फ़ोकस है, ठीक है, वर्ल्ड है उसके बारे में हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मेजर अप्रोच क्या-क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो इसमें कहता है कि देखिए पहला जो है हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, तो कहता है ये जो होता है ख़ास करके फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, लेजिस्लेचर हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया और इसकी मेथोडोलॉजी, ठीक है, हिस्ट्री और लीगल एनालिसिस की बात करते हैं और इसके साथ-साथ इसका क्रिटिसिज़्म क्या देखने को मिलता है, तो नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है? जो प्रैक्टिस है सोसाइटी का, उसको हम लोग अभी नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, खास करके इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में। अब देखिए यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच की बात करते हैं, तो कहता है ये फोकस करते हैं हम लोग जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है और इसके साथ-साथ जो ग्रुप्स का बिहेव है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे ठीक है, फोकस करते हैं और इसके साथ-साथ एम्पिरिकल रिसर्च, ठीक है, सर्वे, स्टैटिस्टिकल टूल्स और इसके साथ-साथ हम लोग जिब्रल एल्मोर, डेविड एस्टन थिंकर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि बिहेवियरल अप्रोच अपनाते थे, है ना? और इसके साथ-साथ जब हम क्रिटिसिज़्म की बात करते हैं, तो कहता है इसमें क्या होता है ना कि ये जो अप्रोच होता है, खास करके वैल्यूज़ और आइडियोलॉजी को क्या करता है? ओवर एम्फसाइज़ कर देता है, ठीक है? जितना कि एम्फसाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? गिब्रल एल्मोंड्स का और डेविड इंस्टेंस का अप्रोच के बारे में बताइए, है ना? अब देखिए आगे हम बात करते हैं, तो कहता है स्टैटिस्टिकल, ठीक है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो कहता है ये जो फोकस करता है खास करके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो मेंटेन होते हैं स्टेबिलिटी उसके बारे में बात करते हैं। और इसके साथ-साथ इसका मेथोडोलॉजी क्या है? कहता है सिस्टम एनालिसिस, अंडरस्टैंड इनपुट्स, आउटपुट्स और फीडबैक लूप्स के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब इसी तरह से हम लोग की थिंकर्स की बात करते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलता है कौन थिंकर्स? तो एल्मोंड्स और पॉवेल्स की बात करते हैं इस चीज़ में, ठीक है? अब इसी तरह से इसमें क्रिटिसिज़्म क्या देखने को मिलता है? तो इसमें जो पावर है, डायनामिक्स खास करके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है? और इसके साथ-साथ हम आगे देखते हैं जो सिस्टम अप्रोच है, तो सिस्टम अप्रोच में कहता है ये जो है खास करके जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है, ठीक है? उसको इंटरडिपेंडेंट, ठीक है? और इसके बाद इंटर कनेक्टिंग एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने की बात करते हैं और इसमें जो मेथोडोलॉजी इनपुट है आपको डिमांड, ठीक है, प्रोसेस और आउटपुट जो पॉलिसीज है उसके बारे में देखने को मिलता है। इसमें आपको डेविड एस्टन्स के बारे में जो सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं। जो डेविड एस्टन हैं इन्होंने सिस्टम अप्रोच के बारे में बताया है। इसमें देखिए इसका क्रिटिसिज़्म क्या है, ठीक है? ये जो ख़ास करके है ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ होता है, उस पे फ़ोकस करता ही नहीं है, ठीक है? ये सिस्टम अप्रोच की ये अ, खामियाँ हैं, ठीक है? और इसी तरह से हम लोग बात करते हैं, जो ख़ास करके आगे जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है, इसमें कहता है इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है? ख़ास करके इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में फ़ोकस करते हैं और इसके साथ-साथ मेथोडोलॉजी क्या है? स्टडी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में और इसके साथ-साथ पॉलिटिकल सिस्टम्स बिहेवियर्स कैसा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, ब्रिगेटन मोरे की बात करते हैं, तो ये आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच अपनाते थे, है ना? इसका क्रिटिसिज़्म क्या है? इसका क्रिटिसिज़्म ये है कि डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है? कल्चरल वेरिएबल को इग्नोर करता है। ठीक है? और इसके साथ-साथ जब हम आगे बात करते हैं, तो अगला जो अप्रोच है, वो डिपेंडेंसी अप्रोच है। डिपेंडेंसी ये खास करके रिलेशनशिप किसी-किसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है? उसके बीच और जो इनइक्वालिटीज़ हैं, उस पे फ़ोकस करते हैं। तो खास करके इसका हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करते हैं और इसमें जब हम थिंकर्स की बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा क्या-क्या चीज़, तो कौन-कौन थिंकर्स हैं, आपको एंडर गैंडरे फ्रैंक, इमैनुअल, ठीक है? वाटसन देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से क्रिटिसिज़्म की बात करता है, तो कहता है ओवरलुक एजेंसी डेवलपिंग नेशंस,
खास करके आप मान लीजिए ज़्यादा हम डेवलपिंग नेचर्स पे फोकस करेंगे, तो क्या होगा, जो लोअर अब देखिए यहाँ पे और भी बात की गई है कि जो डिपेंडेंसी अप्रोच है, इसमें हम लोग डेफिनेटेड के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एनालिसिस, की थिंकर्स में हम लोग एनरे गैंडर, ठीक है, इम्यूनल वेस्टर्न की बात करते हैं। उसके बाद जाकर क्रिटिसिज्म में ओवरलुक एजेंसी के बारे में, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं रैशनल चॉइस अप्रोच की, ठीक है। तो रैशनल चॉइस अप्रोच की बात करते हैं तो कहता है कि ये खास करके आपको फोकस करता है डिसीजन आउटकम, ठीक है, रैशनल अक्रॉस मैक्सिमाइज डियर इंटरेस्ट, और इसके साथ साथ यूज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स जैसे कि गेम्स थ्योरी की बात करते हैं। अब कहता है क्रिटिसिज्म, ठीक है, ओवर सिंप्लीफाइड, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को स्ट्रक्चर और कंस्टेंट्स के बारे में दिखाया गया है इस अप्रोच में। और इसके साथ साथ, ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं तो कहता है कि देखो क्या है कि जो कल्चरल अप्रोच है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। जो इसमें फोकस किस पे अप्रोच पे किस पे करते हैं, कहता है जो पॉलिटिकल कल्चर है, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर है उस पे, उसके बाद वैल्यू क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग जो कल्चरल अप्रोच है उसमें देखते हैं, ठीक है। इसका मेथड्स क्या है, इसका मेथड ये है कि जो एथनोग्राफिक स्टडीज है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसके बारे में देखते हैं। और इसके साथ-साथ कहता है की थिंकर्स क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो थिंकर्स होते हैं आपको वही गैब्रिएल हेलमंड, ठीक है, सिडनी बर्बर, ये सब थिंकर्स थे। कौन सा अप्रोच अपनाते थे? ये सब कल्चरल अप्रोच अपनाते थे। और इसके बाद इसमें देखिए क्रिटिसिज्म क्या देखने को मिलेगा, तो कहता है रिच स्टीरियोटाइप, ठीक है। देखिए स्टीरियोटाइप क्या होता है, जो पहले से कुछ ऐसे कस्टम्स जो कि सोसाइटी के लिए सही नहीं है, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है स्टीरियोटाइप में, ठीक है। और उसके बाद लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे फेमिनिस्ट अप्रोच की जब बात करते हैं तो कहता है जो फेमिनिस्ट अप्रोच है, ठीक है, ये खास करके फोकस करता है जेंडर, ठीक है, कैटेगरी, फिर एनालाइज पावर, पॉलिटिक्स, ये सब बातें करते हैं फेमिनिस्ट अप्रोच में। और इसके साथ-साथ इसका मेथोडोलॉजी क्या है? तो कहता है ये खास करके आपको देखने को मिलेगा कि जो एग्जामिनी, ठीक है, एग्जामिनी है, पैट्रिकल, ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, इंटरसेक्शनली, ठीक है, और इसके साथ-साथ जो की थिंकर्स हैं, ठीक है, सिमोन डे बेरिस और आइरिस मैरियन यंग, ये सब थिंकर्स थे इस टाइम पे। अब क्रिटिसिज्म क्या है? कहता है परसीव्ड आइडियोलॉजी ड्राइवन बाय डेट्रैक्टर्स, ये सब आपको ये फेमिनिस्ट अप्रोच अपनाते थे, है ना? अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसके बारे में जानते हैं क्या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंस है। तो कहता है ये जो है हमें अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम्स को, ठीक है, उसका क्या प्रोसेस है, हेल्प करता है। इसके साथ-साथ हमें सहायता करता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए? जो हम अपने जो पॉलिसीज़ है उसको अच्छे से बना सकें, ठीक है? और इसके साथ-साथ ये जो है ख़ास करके ये एनहांस करता है हमारा जो थ्योरेटिकल, ठीक है, डेवलपमेंट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, उसके उसमें हमें हेल्प करता है। इसके साथ-साथ प्रमोट करता है, ठीक है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे कंट्री के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है? ये सारे चीज़ के बारे में कहीं न कहीं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। क्या चीज़? तो ये हमारे मेजर अप्रोच है, ठीक है। और इसके साथ-साथ देखिए कंटेम्परेरी रिलेवेंस क्या है? कहता है कि जैसे-जैसे हमारा कंट्री, ठीक है, ग्लोबलाइज़ेशन हो रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो पब्लिक है, जो पीपल्स हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं बेनिफिट देखने को मिलता है। और इसके साथ-साथ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है, ये सब के बीच जो अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन किए हुए रहेंगे, तो कहीं न कहीं एक-दूसरे से कोरिलेट कर पाएँगे और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को कहीं न कहीं जो इश्यू है, उसको रिसॉल्व करने में हमारा जो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, वो काफ़ी हेल्प करता है। इसीलिए हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो ये था पहला टॉपिक, ठीक है, पीएसआईआर का। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो होगा उसके बारे में अगले वीडियो में, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज, ठीक है, आप अपना फीडबैक दें, ठीक है, और आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।